अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक होगा, मॉड्यूल है, एंड दैट इज एडवर्टाइजमेंट ऑन अमेजोन। एडवर्टाइजमेंट ऑन अमेजोन में हमारे कई सारे इसमें जो है वो चीज़ें जो है वो कवर होंगी। इसमें सिर्फ अमेजोन का पीपीसी नहीं है, इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अमेजोन कूपन्स हैं, ठीक है, और अमेजोन लाइटनिंग डील्स है, अमेजोन एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास जो है वो कई सारी चीज़ें जो है वो इसमें अवेलेबल होती हैं, जिसको ईबीसी भी कहा जाता है, इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट। वैसे वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ ईबीसी का, ठीक है ना। तो हम जो है वो उसको कवर करेंगे। अमेजोन में जो प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करते हैं, ठीक है, उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी लॉन्च किया जाता है। डिफरेंट जो मेथड्स हम बात करते हैं लॉन्च के मेथड्स, तो इनमें जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट का मेथड भी होता है, जिसमें हम कूपन्स या लाइटनिंग डील्स या एडवर्टाइजमेंट, अमेजोन का पीपीसी जो है फंक्शन, पे पर क्लिक जिसको कहा जाता है, पीपीसी बेसिकली है पे पर क्लिक, ठीक है। तो इसको भी जो है वो हम यूज करते हैं। फिर हम कुछ हाइब्रिड लॉन्चेस भी यूज करते हैं, जिसमें हम अमेजोन का पीपीसी भी यूज करते हैं, और कुछ जो है वो जो आउटर जो वेज हैं वो भी यूज करते हुए हम जो है वो अमेजोन में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। लेकिन जो थ्रू आउट प्रोसेस जिसमें चलना होता है अमेजोन में, हमारे प्रोडक्ट को रैंक होते रहने के लिए या हमारे प्रोडक्ट की सेल जो है वो इंक्रीज होते रहने के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितनी भी कंपनीज हैं, वो प्रोडक्ट इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जितनी ज्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी जाती है, तो जितनी बेहतर उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, उतने बेहतर जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो आजकल से होगा, ठीक है। और क्यों? क्योंकि आजकल का डिजिटल दौर है, इंटरनेट दौर है, तो आजकल ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिजिटली होती है, ऑनलाइन होती है, ठीक है। पहले वो बिल बोर्ड लगते थे, पेपर्स लगते थे, और ये सारा कुछ होता था, ठीक है। लेकिन अब जो है ये सारा ऑनलाइन होता है। अब चूंकि अमेजोन खुद एक बहुत बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो अमेजोन का जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम अमेजोन के ही प्लेटफॉर्म पे करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे गूगल है, तो हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक के ऊपर एड्स आ रहे होते हैं। वो फेसबुक का एक अपना प्लेटफॉर्म है, और वो फेसबुक जो है वो एड्स जो है वो हमें शो करता है, और फेसबुक वहां से अर्न भी करता है और दूसरों को जो है वो पे भी करता है। इसी तरह जो गूगल है, गूगल क्या करता है कि गूगल के जो एड्स हैं वो हमें थ्रू आउट द इंटरनेट, हम अगर कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं, हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उसमें जो है वो हमें एड जो है वो शो हो रहे होते हैं। तो वो एड्स जो हमें शो हो रहे होते हैं, वो हमारे एड शो हो रहे होते हैं इंटरेस्ट बेस्ड पे, ठीक है। जो हम सर्च कर रहे हैं या जो हमारा इंटरेस्ट रहा है, गूगल जो है वो हमारा डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, और उससे जो है वो हमें एड्स शो कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मोबाइल फोन्स के हवाले से कुछ सर्च कर रहे हैं, और इसी तरह कोई न्यूज देख रहे हैं, किसी चीज के हवाले से, कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से आप लोग जो है वो आपने सर्चेस की हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट ब्लॉग्स पे, तो क्या है कि जब नेक्स्ट टाइम आप सर्चेस कर रहे होंगे, नेक्स्ट टाइम आप ढूंढ रहे होंगे, तो आपको वो एड्स जो हैं वो उसी जो टेस्ट आपने जो चूज किया था पहले, जो जिसके बारे में सर्च कर रहे थे, आपको शो कर रहा होता है। लेकिन अमेजोन में ऐसा नहीं होता। अमेजोन में क्या होता है कि अमेजोन में जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है, तो उसी के रिलेटेड जो एड्स हैं वो दिखाए जा रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी। जैसे कि अगर आपने सर्च किया योगा मैट, ठीक है, आपका प्रोडक्ट भी एक योगा मैट है, ठीक है। आप कहते हैं कि जी आप डिफरेंट कीवर्ड्स पे अमेजोन की एडवर्टाइजमेंट लगा लेते हैं, ठीक है। अब अमेजोन की एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पे लगती है, ठीक है। आपने कुछ कीवर्ड्स डिफाइन करने हैं, उन कीवर्ड्स पे आपने बिड करनी है, ठीक है। अब बिड का क्या होता है इसमें सीन के, एक कीवर्ड है, लेट्स से सपोज योगा मैट, अब ये सबसे बड़ा कीवर्ड है, इसकी बिड हो सकती है लेट्स से $1, $1 पर क्लिक, ठीक है। तो $1 पर क्लिक जो है वो इसकी बिड है, लेट्स से, ठीक है। अब आपने योगा मैट के कीवर्ड पे जो है वो इसको लगा दिया, ठीक है। अब हो सकता है कि वो बिड आप जो है वो जीत जाए, आपको मिल जाए वो बिड, और आपका जो कीवर्ड है वो एडवर्टाइजमेंट में आ जाए, या फिर आप कोई छोटा कीवर्ड पे आप इसको लगा लेते हैं, या किसी बड़े कीवर्ड पे आप इसको लगा लेते हैं। तो अभी मैं जब इसको लेके चलूंगा तो आपको मजीद इसमें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ऑब्वियसली आपको ये जरूर बता देता हूँ कि अमेजोन के एडवर्टाइजमेंट में हमें कौन कौन से जो है वो फीचर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ अमेजोन एडवर्टाइजमेंट में, तो यहाँ पे है कैंपेन मैनेजर, ठीक है। ये है अमेजोन का पीपीसी, इसको पहले अमेजोन एडवर्टाइजमेंट कहा जाता था, ठीक है, अब इसको चेंज करके कैंपेन मैनेजर कर दिया गया, ठीक है।
ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर है, ठीक है, ईबीसी इनहेंस ब्रांड कंटेंट था। डील्स है, इसको लाइटनिंग डील कहा जाता है। फिर है कूपन्स, फिर कुछ प्रमोशंस और प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, ठीक है, कि अगर जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए हमने कुछ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स देने हैं, और ये प्राइम जो है वो सेलर के ही अवेलेबल होता है ऑब्वियसली, ठीक है। और है आ गया हमारे पास कुछ प्रमोशंस। तो मैं जैसे कैंपेन मैनेजर में अगर इस पर क्लिक करता हूं तो ये सारे फंक्शन हमारे पास एडवर्टाइजमेंट में अवेलेबल है, अमेजोन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। मैं अमेजोन कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 3 किस्म के जो है वो एडवर्टाइजमेंट शो हो रहे हैं, ठीक है। एक है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, दैट इज अमेजोन पीपीसी, ठीक है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, ये भी अमेजोन पीपीसी है। एक है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, ठीक है। अब ये जो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है, ये हमें ज्यादातर शो होता है जब हम किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो अभी मेरा जो ब्रांड है ऑब्वियसली वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक मैं इसको यूज नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड ना हो, उससे अलावा मैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को लाजमी यूज कर सकता हूँ, जो हमारा बेसिक पीपीसी जो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूं तो मुझे वो एक नए पेज पे जो है वो ले जाएगा, और नए पेज पे जाके मुझे अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स या मुझे अपना कैंपेन को चूज करना होगा कि मेरी कैंपेन कौन सी है, मैं उस कैंपेन का नाम क्या रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो डेट वाइज अगर हम नाम रखते हैं, साथ में एक कीवर्ड और प्रोडक्ट का नाम रख के इसको हम कैंपेन को नाम दे सकते हैं। फिर कि ये मैंने कैंपेन, ये जो पीपीसी मैंने चलानी है, ये किस डेट से लेके किस डेट तक मैं चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्वियसली बजट एलोकेट करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमारा बजट इसमें कितना होगा। हम ये सारी चीजें पहले से तय करते हैं। हमने ये ऐसे नहीं होता कि आग में हमने कूद जाना है या पानी में हमने कूद जाना है, पानी में कूदने के बाद हम ये देखें कि इसकी गहराई कितनी है। तो ऐसा काम हमने कभी नहीं करना, ठीक है। हमने इसकी पहले कैलकुलेशन करनी होती है। वो कैलकुलेशन कैसे होती है ऑब्वियसली वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर इसका जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हम इसके लिए एक बजट जो है वो एलोकेट करते हैं कि जी मेरा जो है वो $100 का बजट है या $200 का बजट है एक महीने का, ठीक है। फिर उस एक महीने के बजट को मैं डेली के बजट पे जो है वो कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर इसमें हमारे पास दो फंक्शंस जो है वो अवेलेबल होते हैं। एक होता है टारगेटिंग, जो ऑटो टारगेटिंग होता है, एक होता है मैनुअल टारगेटिंग, ठीक है। ऑटो टारगेटिंग में क्या होता है कि Amazon खुद जो है वो हमारे लिए कीवर्ड सजेस्ट करेगा, खुद कीवर्ड सजेस्ट करके उस पर हमारे जो है वो एड्स शो करेगा। एक तो है ये, दूसरा है मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग में क्या है कि हमें डिफरेंट कीवर्ड जो है वो खुद चूज करने पड़ते हैं, और उसके ऊपर खुद से जो है वो कस्टम बिट जो है वो लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ये है मैनुअल टारगेटिंग। इन दोनों में फर्क क्या होता है? इन दोनों में फर्क क्या होता है कि जब हम मैनुअल टारगेटिंग में जा रहे होते हैं तो मैनुअल टारगेटिंग में हमने ज्यादा जो है वो 10 के करीब जो है वो कीवर्ड्स उनको चूज करना होता है, ठीक है। तो हमने लोवेस्ट बिड से स्टार्ट करना होता है, जैसे 10 सेंट, ठीक है। लोवेस्ट बिड से स्टार्ट करके हमने फिर जो है वो उनको आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे हमने उसको चेक करना है, ठीक है। हमने उसको एनालाइज करना होता है कि क्या ये जो हमारी बिड है कि ये 10 सेंट के ऊपर ठीक चल रही है, ठीक है। क्या इस पे मुझे जो है वो क्लिक्स मिल रहे हैं, क्या इस पे मुझे मेरे ऑर्डर जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो नहीं आ रहे तो फिर हम उन बिट्स को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 5-5 सेंट करके या 10-10 सेंट करके बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो इन 10 कीवर्ड्स में से जो बेहतर कीवर्ड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिन कीवर्ड्स पे हमें ज्यादा जो है वो जो है वो ऑर्डर्स प्लेस हो रहे होते हैं, फिर हम उस बिड को जो है वो लेकर चलते हैं। एक हफ्ते के करीब जो है वो हम इनको चेक करते हैं, बाकी कीवर्ड्स को हम छोड़ देते हैं, और फिर सिर्फ उसी एक कीवर्ड को जो है वो हम लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि फिर यहाँ से हमने प्रोडक्ट को चूज करना होता है कि किस प्रोडक्ट को जो है वो हमने एडवर्टाइजमेंट में लेके आना है, ठीक है। अब ये हमारे पास आई गेस इन स्टॉक में मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये शो कर रहा है, अदरवाइज अगर मेरे पास ये स्टॉक में ना होता तो मुझे इसमें शो नहीं करना था, ठीक है। अच्छा, ये फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो मैं आप लोगों को मैं ऑब्वियसली इसको लेके तो चलूंगा ही, मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसका सारा डिटेल बता दूं, फिर उसके बाद बाकी सभी चीजों को हम एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। डील्स आ जाता है, हमने अपने प्रोडक्ट को लाइटनिंग डील्स में जो है वो ऐड करना होता है, ठीक है। हमारे पास अभी कोई डील्स अवेलेबल नहीं है, तो वो कह रहा है जी आपके पास कोई डील अवेलेबल नहीं है। लाइटनिंग डील ये फ्लैश सेल जैसे होती है, फ्लैश डील्स वगैरह आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, दराज पे भी लगती है, डिफरेंट
जैसे 23 मार्च की लग गई, 14 अगस्त की लग गई सेल, ये जो सेल्स होती हैं, ये जो डील्स होती हैं, इनको हम कहते हैं डील्स। ठीक है, तो एक मिनट। तो एक ये चीज है, फिर है इसके बाद कूपन। ठीक है, कूपन अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कूपन ये एक डिस्काउंट कोड होता है। ठीक है, ये डिस्काउंट कोड जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए 5%, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट फॉर लिमिटेड टाइम। लेकिन उस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको जो है वो कूपन्स जो है वो उनको यूज करना पड़ता है, और उन कूपन्स का जो है वो एक कोड जो है वो उसके अंदर होता है। उस कोड को जो है वो हम, या तो उस कोड को हम इंटर कूपन कोड हम उसको ऐड कर लेते हैं, या अगर हमने उस कूपन को अपने पास सेव किया हुआ है तो हम उसी कूपन को जो है वो ऐड करके उसमें यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो है वो अली एक्सप्रेस पे आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग एक नया अकाउंट जो है वो वहां पे क्रिएट करते हैं अली एक्सप्रेस पे, तो वो आपको कुछ न्यू यूजर जो कूपन हैं वो आप लोगों को फराहम करता है अली एक्सप्रेस। तो ये वही कूपन होते हैं। ठीक है, और इनको यूज कैसे किया जाता है, इनको बनाया कैसे जाता है, ऑब्वियसली ये भी, इसके बारे में भी यहाँ पे आप लोगों को गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, फिलहाल जो है वो मैं एडवर्टाइजमेंट ऑन अमेजोन की जो स्लाइड है उस पर आता हूँ। ठीक है, कैंपेन्स कैसे बनती हैं, कूपन्स कैसे बनते हैं, लाइटिंग डील कैसे बनती हैं, ये हम सब सीखेंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ऑन अमेजोन। ठीक है, व्हाट इज अमेजोन पीपीसी? अब सबसे जो पहली चीज अमेजोन में आती है एडवर्टाइजमेंट, दैट इज पीपीसी। ठीक है, क्योंकि हम कूपन्स, बहुत कम ऐसा होगा कि हम कूपन्स यूज कर रहे हो, बहुत कम ऐसा होगा। हाँ, हम लॉन्च मेथड जब यूज कर रहे होते हैं तब हम कूपन जो है वो उनको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज ये है। लाइटनिंग डील्स, ठीक है, लाइटनिंग डील्स भी हम बहुत कम होता है कि यूज कर रहे हो। ठीक है, लॉन्च के बाद ऐसा हो सकता है कि जब कुछ हमने अपने प्रोडक्ट को रैंकिंग मजीद करवानी होती है तो हम लाइटिंग डील्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर जो है वो हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास ब्रांड हमारा रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, तो Amazon PPC, pay per click, is an auction style system in which advertisers bid on keywords. समझिएगा इस बात को, जरा गौर से समझिएगा। Amazon PPC पे पर क्लिक है। पे पर क्लिक का मतलब ये है कि अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट पे ऊपर क्लिक करता हूं, मैं एक कीवर्ड मैंने सर्च किया, कोई भी कीवर्ड हो सकता है, लेट्स से योगा मैट। योगा मैट मैंने सर्च किया, मेरे पास कई सारे जो है वो सर्च रिजल्ट्स शो हो गए। अब वहां पे मुझे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स भी जो है वो शो हो रही है, और वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है वो एड्स है अमेजोन। अगर मैं उन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो जो भी उसका कॉस्ट होगा, जो भी उसका बिड होगा, जो अमेजोन ने उस सेलर को जो है वो कह दिया कि आप अगर ये आप इस पे बिड, सॉरी, आप इस पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं इस कीवर्ड के ऊपर, तो आपको $1 हमें एक क्लिक के ऊपर देना पड़ेगा। सेल हो या ना हो वो एक अलग बात है। ठीक है, सेल हो या ना हो वो इससे हटके $1 देना ही पड़ेगा। तो जैसे ही मैं उस स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो $1 जो है वो उस शख्स का, उस सेलर का $1 कट जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं उसको परचेज भी कर लेता हूँ, और उसको परचेज जब मैं कर लेता हूं तो वो क्या होगा, वो हमारा जो है वो एक ऑर्डर उस सेलर को मिल गया। ठीक है, अब इसी तरह हो सकता है 10 लोग और उसके ऊपर क्लिक करें लेकिन उसके ऊपर ऑर्डर ना आए। ठीक है, तो जब ऑर्डर नहीं आएगा $10 उसका भी कटेगा। ठीक है, इस तरह जो है वो हमने इसको देखना होता है कि कौन सा कीवर्ड जो है वो हमारे लिए बेहतर है, किस कीवर्ड के ऊपर हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। हमने इसको इस तरह लेके चलना होता है कि जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए हम 70% जो है वो अ, हम अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली सेल हम उसकी जनरेट करते हैं, और 30% जो सेल है हम उसकी पीपीसी से जो है वो ले रहे होते हैं। तो बाजुकात पीपीसी की जो बजट है वो हमारे लॉन्च के बजट से भी ज्यादा एक्सीड कर जाता है। ठीक है, बाजुकात इस तरह भी होता है। तो इसको बहुत तरीके के साथ जो है वो मैनेज करना होता है, बहुत तरीके के साथ जो है वो इसको लेके चलना होता है। मैं आपको डिफरेंट इसमें तरीके भी बताऊंगा किस तरह जो है वो उसको हमने एक एवरेज पीपीसी जो है वो चलाना है, और उसकी अमाउंट भी जो है वो हमारे पास कम रहे। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि पीपीसी का मतलब क्या है, पेपर क्लिक।
कि हमने जिस प्रोडक्ट को जो है वो चलाया, उसके ऊपर जितने भी क्लिक होंगे, हमें एक क्लिक पर जितनी अमाउंट अमेजोन ने सजेस्ट की है, उस पर एक क्लिक का हमें अमेजोन को पे करना होगा। अमेजोन का सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो अमेजोन का एडवर्टाइजमेंट से जनरेट होता है रेवेन्यू। ठीक है, पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं, उन कंपनीज का जो सबसे ज्यादा फायदा होता है, जो सबसे ज्यादा मुनाफा होता है, वो एडवर्टाइजमेंट से होता है। आप गूगल को ले लें, आप फेसबुक को ले लें, आप अमेजोन को ले लें। ठीक है, इसके हवाले से आप लोग रिसर्च भी कीजिएगा, आपको बहुत जो है वो इसका पता चलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ही अहम चीज है आजकल के दौर में। ठीक है। When an Amazon customer performs a search for a product, the seller with the highest bids on relevant keywords with the auction, and their product ads get listed as a sponsored products in the search results. Advertisers only pay the bid price if their sponsored products ad gets clicked, hence pay per click. ठीक है, तो Amazon का कस्टमर जब भी कोई एक सर्च जो है वो परफॉर्म करता है किसी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए Amazon के ही प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, कहीं बाहर नहीं, Amazon के ही प्लेटफॉर्म पे, द सेलर्स विद द हाईएस्ट बिड्स ऑन रेलेवेंट कीवर्ड विन द ऑक्शन। ठीक है, तो जो सेलर होता है जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड होती है, ठीक है, वो जीत जाता है। अब हाईएस्ट बिड किस तरह होता है? लेट्स से सपोज कि 100 सेलर्स हैं, उन सब ने जो है वो बिड्स $1 के अंदर अंदर जो है वो दी है। ठीक है, $1 से कोई एक्सीड नहीं किया। ठीक है, $1.00 जो है वो सभी ने, मतलब 10 सेंट से लेके $1.00 तक सबने बिड की है। अब ये नहीं है कि हर बंदे ने $1 की है या हर बंदे ने 90 सेंट की है। ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं, किसी ने 11 सेंट की हो, किसी ने 25 की हो, ठीक है, किसी ने 20 की हो, किसी ने 30 की हो। तो अब क्या है कि $1 तक सबने बिड की। आपको वो कीवर्ड बेहतर लगा, आप उसकी $2 बिड कर देते, आपने उसकी $2 बिड कर दी। अब वो $2 जब आपने बिड की और उस कीवर्ड के ऊपर जब वो सर्च किया गया, देखा गया, तो वो क्या है कि वो बिड जो है वो आप जीत के, लेट्स से। अब Amazon वो $2 आपसे चार्ज नहीं करेगा, वो क्या चार्ज करेगा? जिस बंदे ने $1 बिड की थी आपसे, वो सबसे ज्यादा, अब उससे 1 सेंट जो है वो Amazon उसमें प्लस कर देगा। $1.01 जो है वो आप हर एक क्लिक का जो है वो पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि $2 आपने बिड लगाई तो $2 ही आपको मिलेगा। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट बिड थी उसमें 1 सेंट जो है वो प्लस हो जाएगा, वो आपकी जो है वो कॉस्ट होगी। ठीक है, वो आपका पे पर क्लिक होगा, वो आपका पीपीसी होगा। एंड देयर प्रोडक्ट एड्स गेट लिस्टेड एज ए स्पॉन्सर्ड एड प्रोडक्ट्स इन द सर्च रिजल्ट। और फिर जब वो आप जीत जाते हैं ऑब्वियसली, तो आपका जो प्रोडक्ट है, जब कोई सर्च होती है तो उसके ऊपर जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स शो हो रहे होते हैं, उसके सर्च रिजल्ट में आपका प्रोडक्ट जो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में शो हो रहा होता है। एडवर्टाइजर्स ओनली पे द बिड प्राइस इफ द स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड गेट्स क्लिक। और जो एडवर्टाइजर होता है, यानी सेलर जो होता है, वो उसके ऊपर पे तब करेगा, प्राइस पे तब करेगा जब उसके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया जाएगा। ठीक है, अगर वो एड्स शो हो रही है, इट डजंट मैटर। ठीक है, उस पर कोई पैसे नहीं पे करते, जब तक उसके ऊपर क्लिक नहीं होता उसके ऊपर पैसे पे नहीं किए जाते। Since Amazon PPC campaigns are auctions, you will only ever have to pay 1 cent more than your competitor for the ad placement in the search result. ठीक है। अब वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई कि Amazon जो है वो पीपीसी कैंपेन जो है वो एक ऑक्शन का सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है कि आपको 1 सेंट जो है वो एक्स्ट्रा पे करना होता है आपके जो है वो कंपेटिटर से, ताकि आपकी एड जो है वो प्लेस हो सके सर्च रिजल्ट्स में। That is, if you bid $3 for a keyword, but your competitor only bid $1, Amazon would only charge you $1.01 for the ad placement. तो ये वही मिसाल जो मैंने आपको दी कि अगर आप सपोज $3 का जो है वो कीवर्ड पे बिड करते हैं और आपका जो कंपेटिटर है उसने $1 बिड किया, Amazon जो है वो आपसे $1.01 जो है वो चार्ज करेगा एक एड प्लेसमेंट के लिए। But remember, Amazon sellers only pay when their ad gets clicked, not every time it appears in the search. लेकिन ये चीज भी ज़हन नशी करना बहुत जरूरी है कि Amazon का जो सेलर है वो एड के लिए तब पे करेगा जब उसके प्रोडक्ट के ऊपर, एड के ऊपर क्लिक किया जाएगा, तब नहीं जब उसकी एड शो की जा रही होगी। ठीक है, तब जब उसके ऊपर क्लिक होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। इस तरह तो पता नहीं कितनी सर्चेज होंगी और उन सर्चेज में जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो शो होता रहेगा, लेकिन हमने तब पे करना है जब हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक होगा। ठीक है, अब वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दिखता कैसा है, चले मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। ठीक है, मैं amazon.com पे जाता हूँ।
ओके, सो मैं amazon.com पे आ गया, मुझे यहाँ से एड्रेस जरा चेंज कर लेने दो। साइन इन नहीं हूँ मैं। चलें जी, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ योगा मैट, ठीक है। मैंने ये योगा मैट इसको लिखा और लिखने के बाद इसको मैंने जो है वो एंटर कर दिया। ये जो ऊपर ऐड शो हो रही है ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की ऐड है, ठीक है। ये जो ऐड शो हो रही है ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की ऐड है। ठीक है। अब मैंने सर्च किया योगा मैट, योगा मैट सर्च करने में मेरे पास यहाँ पे देखें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये देखें 4 स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे आए। फिर ये आ गया स्पॉन्सर्ड एक पूरा जो है वो ये भी आ गया, ठीक है। इसी तरह मेरे पास नीचे जो है वो भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है वो शो हो रहे हैं। ये आ गया, ठीक है, देखो। अब मैंने जब योगा मैट लिखा यहाँ पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो है वो शो हो रहे हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स जो एडवर्टाइजर्स हैं उन्होंने अभी तक इसके ऊपर पे नहीं किया, ठीक है। अब जब तक वो पे नहीं जब तक इसके ऊपर मैं क्लिक नहीं करूंगा उन्हें कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब पता नहीं $1 है या $2 है, चले बेचारे को झटका दे देते हैं। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया उसको इसका $1 या जो भी उसकी बिड होगी उसको चार्ज हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से परचेज करूं या ना करूं ये एक अलग बात है, ठीक है। मैं अगर यहाँ से परचेज कर लेता हूं तो ये एक उसकी कन्वर्जन जो है वो आ जाएगी। अगर मैं इसको परचेज नहीं करता तो बस उसको जो है वो पड़ गए पैसे, और क्या, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे भी शो हो रहे थे, ठीक है। कि जो आपका कंपेटिटर है वहां पे जाके आपके प्रोडक्ट जो है वो नीचे उसमें शो हो रहे हैं, ठीक है। ये भी होता है, ये भी स्पॉन्सर्ड होता है। ये तीसरा होता है, ठीक है। मेरे जहन में निकल गया क्या नाम था इसका, एक मिनट में बताता हूँ आपको। इस पे एक होता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, एक होता है स्पॉन्सर ब्रांड, और ये स्पॉन्सर डिस्प्ले, ठीक है। ये यहाँ पे जो है वो आपके प्रोडक्ट जो है वो शो हो रहे होते हैं। सो दैट इज Amazon पीपीसी, ठीक है। Amazon का जो पीपीसी है वो आ गया, ठीक है। इसमें कोई इशू तो नहीं आया होगा आई गेस, मैंने आपको ये डिटेल से ये समझाया। अच्छा, अब एक ओवरव्यू लेते हैं पीपीसी एडवर्टाइजिंग का। पेड ट्रैफिक हैज एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री. It's been around since 2000 and is both a science and art for many online businesses. पेड ट्रैफिक जो है वो ऑब्वियसली इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो डिफरेंट वेबसाइट्स होते थे या गूगल होता था वो लोगों को पहले कहता था कि आप जो है वो हमारे जो डिफरेंट वेबसाइट्स बनी होती थी वो क्या कहते थे कि वो गूगल से एड्स लेते थे, ठीक है। वो गूगल से एड्स लेते थे अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। और फिर डिफरेंट जो है वो ऑफर करते थे लोगों को कि वो आपकी वेबसाइट पे साइन अप हो, साइन अप होने के बाद आप हमारे एड्स देखें,
हम आपको छोटी छोटी अमाउंट जो है वो 1-1 सेंट जो है वो एक ऐड का हम पे करेंगे नेट से, ठीक है। तो वो कई कई सारे लोग जो है वो इस चीज में थे कि वो जो है वो पीपीसी इस पे एड्स पे क्लिक करते थे, एड्स पे क्लिक करने के बाद जो है वो कुछ सेंट जो है वो उनके अकाउंट में आ जाते थे, और जब वो एक लिमिट तक रीच हो जाता था, लेट से $2, $5, $10, तो फिर वो उसको पे आउट करवाते थे, ठीक है। तो ये पहले कुछ इस तरह चलता था। तो वो क्या करते थे कि वो जो वेबसाइट्स होती थी वो लोगों को कम पैसे देते थे लेकिन गूगल से ज्यादा पैसे देते थे, ठीक है। तो उन्होंने स्टार्ट में अपने जो बिजनेस को इस तरह ग्रो किया, ठीक है। बाद में तो फिर अब ये लोग वेबसाइट अब इसलिए बनाते हैं ताकि वो अर्न कर सके। पहले वेबसाइट्स लोग बनाते थे शौकिया तौर पे, ब्लॉग्स लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, ठीक है, और इस तरह की वेबसाइट बनाते थे ताकि उनके प्रोडक्ट्स, उनके ब्रांड जो है वो शो हो सके। लेकिन अब जो है वो वेबसाइट्स वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह इसलिए बनाए जाते हैं ताकि गूगल एड से पैसे कमाए जा सके। सो ये तकरीबन 2000 से जो है वो ये परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। और ये स्टार्ट तब हुआ, इट ऑल स्टार्टेड विद गूगल एडवर्ड्स, नाउ गूगल एड्स, ठीक है। ये गूगल एडवर्ड्स से स्टार्ट हुआ था। गूगल एडवर्ड्स और गूगल एडसेंस, दो गूगल के जो है वो एडवर्टाइजमेंट के जो है वो अवेलेबल हैं। गूगल एडवर्ड्स जो है वो एडवर्टाइजर्स के लिए है, और गूगल एडसेंस जो है वो उन लोगों के लिए जहां पे गूगल अपने एड्स प्लेस करता है, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट है, कोई मोबाइल ऐप है किसी की, ठीक है, तो वो गूगल एडसेंस पे जो है वो ऐड आते हैं। If you have done a Google search in the past 20 years, chances are you have seen some ads in your search results. तो अगर आपने पिछले 20 सालों में ऑब्वियसली कोई सर्चेस किए होंगे तो आपको जो है वो डिफरेंट एड्स जो है वो आपके सर्च रिजल्ट्स में शो हो रहे होंगे। In 2012, Amazon PPC advertising came into play by allowing vendors and sellers to show off their products on Amazon site. और 2012 में Amazon PPC जो एडवर्टाइजिंग है वो जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया Amazon में, Amazon के प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो वेंडर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट जो है वो Amazon की ही साइट पे जो है वो शो करवा सके। While Amazon ads and Google ads have different missions in life, they are close cousins. अब अगर Amazon एड्स, कुछ लोग होंगे शायद जो हो सकता है Amazon एड्स से काम भी किया हो, करते भी रहे हों या करने की सोच रहे हों, तो गूगल एड्स की सॉरी, एक मिनट दीजिएगा। तो गूगल एड्स और Amazon एड्स हैं तो दोनों ही एड्स, लेकिन इन दोनों के डिफरेंट मिशन हैं, ठीक है। ये आपस में कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन Amazon जो है वो पे पर क्लिक होता है, मतलब इसके हर क्लिक के ऊपर जो है वो इसको पे किया जाता है, ठीक है, पे करना पड़ता है एडवर्टाइजर को, लेकिन गूगल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। Amazon wants to present customers with ads they are most likely to buy. और Amazon अपने कस्टमर्स को वही एड्स जो है वो दिखाता है प्रोडक्ट्स की जो वो ज्यादातर उसको परचेज कर दें, ठीक है। Google wants to present searchers with ads they are most likely to click on, ठीक है। और गूगल जो है वो अपने सर्चेस को वो एड्स दिखाता है जिसके ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्लिक करें, ठीक है। सो Amazon bases its ad rank on profit and Google bases its ad rank on CTR, ठीक है। कि जो Amazon है वो अपना एड रैंक जो है वो इस पे देखता है कि जिसपे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। और गूगल का जो बेस है एड रैंक का वो है सीटीआर पे। सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट, कि किसी कीवर्ड पर या किसी एड के ऊपर कितना ज्यादा दफा क्लिक हुआ है, गूगल उन्हीं एड्स को दोबारा शो कर रहा होता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। कि एक ऐड के ऊपर कितना जो है वो क्लिक हुआ। अच्छा, अगर हम इन दोनों को आपस में लेके चलें तो Amazon PPC और एडवर्ड्स ये किस तरह काम करते हैं और किस तरह इनमें क्या डिफरेंशिएशन है। Amazon and Google's advertising share one common goal: promote product and increase conversion. दोनों का मकसद एक ही है, गूगल एड्स का भी और पीपीसी का भी, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है और कन्वर्जन को इंक्रीज करना है। डिफरेंसेस क्या हैं? अच्छा, इसमें डिफरेंसेस ये हैं कि गूगल एड्स टेक यू टू अ स्पेसिफिक ब्रांड साइट, कि गूगल का जो एड है वो आपको एक स्पेसिफिक ब्रांड की वेबसाइट ले जाएगा। अब जैसे कि लेट से आप जो है वो सर्च कर रहे हैं गूगल पे जाके, जो है वो i5 लैपटॉप 6th जनरेशन, ठीक है, HP, ठीक है। अब वो HP के रिलेटेड जो है वो आपके पास डिफरेंट जो है वो शो हो गए। अब वहां पे कुछ ऐड भी आ रहे होंगे, ठीक है। अब वो ऐड जो है वो
जब उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो उस ब्रांड की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। दैट इज Amazon's ad will never take you off Amazon। लेकिन जो Amazon के एड्स हैं वो आपको Amazon से हट के कहीं और नहीं लेके जाएंगे, बस वो प्रोडक्ट के पेज के ऊपर ले जाएंगे, लिस्टिंग पे ले जाएंगे। Amazon ads don't capture audience based or behavior information to retarget। Amazon जो एड है वो ऑडियंस की कोई इंटरेस्ट बेस्ड जो है वो बिहेवियरल इंफॉर्मेशन नहीं लेता, वो अपने पास स्टोर नहीं करता ताकि दोबारा उसी शख्स को जो है वो एड्स दिखाई जाए। जैसे कि मैं अमेजोन पर आता हूं, मैं अमेजोन पर आकर 3 या 4 प्रोडक्ट्स को सर्च करता हूं, अब वो कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अमेजोन ऐसा नहीं करता कि जो मैंने प्रोडक्ट सर्च किए उनको जो है वो अगेन अपने डेटाबेस में स्टोर कर ले और नेक्स्ट टाइम जब मैं विजिट करूं तो मुझे उनके रिलेटेड जो है वो एड्स दिखाना शुरू कर दे। अमेजोन ऐसा नहीं करता। जो प्रोडक्ट मैं एक दफा बाय कर चुका हूं मैं वो दोबारा बाय क्यों करूंगा, ठीक है, सिंपल लॉजिक। लेकिन जो गूगल है वो हमारे जो एड, हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो ले लेता है, फेच कर लेता है, अपने पास स्टोर करता है, ठीक है। फिर उसी के रिलेटेड जो है वो हमें एड्स दिखाता रहता है। अब मैं सिंपल अगर आप लोगों को मिसाल दूं, हम एंड्रॉयड फोन्स यूज कर रहे होते हैं गूगल के, गूगल बेसिकली ये एंड्रॉयड बेसिकली गूगल का ही है, और हम कुछ सर्चेस किए हमने वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, हमें वहां पे तो एड शो, अब उसके बाद हमने उसको क्लोज कर दिया। लेकिन जब हम कुछ एप्लीकेशंस यूज कर रहे होंगे, ठीक है, तो हमें उन एप्लीकेशंस में, जो फ्री एप्लीकेशंस होते हैं ना, अक्सर उनमें एड्स जो है वो आ रहे होते हैं, तो उन एप्लीकेशंस में भी हमें वही एड्स जो है वो जो हमने सर्चेस किए थे उसके रिलेटेड शो किए जा रहे होते हैं, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ Amazon एड्स आर नॉट अवेलेबल टू एवरी टाइप ऑफ सेलर। हर किस्म का एड Amazon में हर किसी के सेलर, हर तरह के सेलर पर अवेलेबल नहीं है। अब ये डिफरेंसेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फिर सिमिलैरिटीज आ जाती है, ये बेस्ड ऑफ सीपीसी, ठीक है। ये क्लिक पर कॉस्ट के जो है वो जो सिनेरियो है उस पर जो है वो ये दोनों चीजें आती हैं कि इसके ऊपर कॉस्ट ही जो है वो लागू होती है कि ट्रिगर्ड बाय कीवर्ड्स, ठीक है, ये दोनों ही कीवर्ड्स पे ट्रिगर किए जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बाय एड ग्रुप्स, ठीक है, दोनों ही एड ग्रुप्स के तरीके से ऑर्गेनाइज जो है वो किए जाते हैं, इनको नाम दिए जाते हैं इन कैंपेन्स को। ऑप्टिमाइज्ड फॉर कन्वर्जन, और ये इस तरह ऑप्टिमाइज किए जाते हैं कि इनको कन्वर्जन जो है वो हो, ठीक है। आर बोथ डिस्प्लेड बिफोर ऑर्गेनिक लिस्टिंग, और दोनों ही जो है वो ऑर्गेनिक लिस्टिंग से पहले दिखाए जाते हैं। ऑर्गेनिक लिस्टिंग वो होते हैं जो प्योर सर्च रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, इनसे पहले एड्स दिखाए जाते हैं, उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स जो है वो दिखाए जाते हैं। जैसे ही हम अमेजोन पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एड्स दिखाए जा रहे होते हैं, स्पॉन्सर्ड एड, उसके बाद हमारे जो है वो प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे होते हैं जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती है। एड रैंक, Amazon रैंक्स एड बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट, ठीक है, और जो गूगल है वो रैंक्स एड्स जो है वो बेस्ड ऑन सीटीआर होता है। Both ad platforms have different motives because shoppers are generally in different stages of the sales funnel. So Amazon PPC ads see a 10% conversion rate compared to 1 to 2% with AdWords. Google shoppers are generally higher in the sales funnel compared to Amazon. ठीक है, Amazon का जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, वो तकरीबन 10% के करीब होता है, ठीक है, कि जितने आपके ऊपर क्लिक होंगे, लेट से 100 क्लिक्स हैं पीपीसी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उसमें से कम जो 10% है, Amazon ये कहता है कि 10% तक जो है वो आपका इसमें कन्वर्जन लाजमी है, क्योंकि 10 क्लिक्स जो हुए हैं वो प्रोडक्ट्स लाजमी परचेज किए जा रहे होंगे, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें कि ये किस तरह जो है वो परफॉर्मेंस को रैंक्स को एड्स को रैंक करता है, तो इसमें देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो होता है वो सीटीआर पे है, क्लिक थ्रू रेट पे है, कन्वर्जन रेट पे है, और ओवरऑल सेल पे है। कि जिस पे आपको बिड जो है वो आप जीत जाते हैं, वो एक तो आपकी ऑब्वियसली जो है वो आपकी प्राइस है, ये सबसे ज्यादा जिसकी प्राइस हाई है, ठीक है। फिर इसके साथ ये देखा जाता है कि उस प्रोडक्ट का सीटीआर कितना है, क्लिक थ्रू रेट कितना है, ठीक है, कि क्या उस प्रोडक्ट को पे बेहतर कन्वर्जन हो सकती है, क्या उसकी लिस्टिंग अच्छी बनी हुई है, क्या उसकी सेल्स अच्छी रही है, इन चीजों को जो है वो देखा जाता है। अब इसकी रेलेवेंस जो है वो मैट्रिक्स को क्या है कि प्रोडक्ट का टाइटल कैसा है, डिस्क्रिप्शन कैसा है, सेलर का नेम कैसा है, और कीवर्ड्स कौन कौन से यूज किए गए हैं। इसके थ्रू जो है वो अमेजोन डिसाइड करता है कि किसी सेलर को जो है वो हमने बिड जो है वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कि वो ऑप्शन जीते या ना जीते। फिर आ जाता है गूगल में है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, लैंडिंग पेज रेलेवेंस,
कि उसके रिलेटेड लैंडिंग पेज हो, उसके अंदर जो कीवर्ड जो डेटा लिखा गया हो वो मैच होता हो कीवर्ड्स के रिलेटेड, एड कॉपी रेलेवेंस है, कीवर्ड रेलेवेंस है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें जो है वो गूगल में आ जाती है। मैं आपको ऑब्वियसली गूगल यहाँ पे समझाएगा, जस्ट इसके फर्क निकाल के दे रहा हूँ, अगर क्योंकि गूगल सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा बड़ा एड का प्लेटफॉर्म है पूरी जो है वो इस ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो इसीलिए इसको सिर्फ उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा था। ठीक है, अच्छा अब हम इसको, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको सही से नजर आ सके। सॉरी, अच्छा अब जो अमेजोन पे हम अपने प्रोडक्ट को बिड के लिए प्लेस करते हैं, ऑप्शन के लिए लेके जाते हैं, या मतलब बना रहे होते हैं जब उसमें, तो जैसे मैंने कैंपेन क्रिएट की, ठीक है, अब उस कैंपेन में जब मैं क्रिएट करता हूँ तो वो पहले पेज को क्रिएट करने के बाद मैंने कैंपेन का नाम लिखा, मैंने डेट सेलेक्ट की कि कब से कब तक जो है वो मैंने इसको जो है वो पीपीसी को चलाना है, फिर मैंने एक बजट एलोकेट किया। ठीक है, ये सब एडवोकेट करने के बाद मैंने जो है वो अपना एक प्रोडक्ट जो है वो चूज किया जिसके ऊपर मैंने पीपीसी चलानी है। ठीक है, अब मैं जब उसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, मेरे पास जो है वो 3 ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं। आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर जो एड चलानी है वो किस तरह की हो। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं कि कीवर्ड मैच टाइप जिसको कहा जाता है, कि कीवर्ड मैच टाइप्स अमेजोन में और गूगल में तकरीबन तकरीबन सेम ही है। ठीक है, लेकिन जो अमेजोन में कीवर्ड मैच है ये है एक ब्रॉड मैच, एक है फ्रेज मैच, एक है एग्जैक्ट मैच। अब इनके नामों से जो है वो हमें समझ आएगी कि ये किस तरह काम करेगा। कि अगर एक कीवर्ड लिखा जाता है योगा मैट, ठीक है, ये हो गया एग्जैक्ट, कि जब योगा मैट ही सर्च किया जाए तभी हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर्ड एड में शो किया जाए, दैट इज एग्जैक्ट मैच। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। फिर है ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच। ठीक है, ब्रॉड मैच में क्या है कि बिड्स ऑन कीवर्ड्स दैट आर ब्रॉडली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। This keyword type sees more long tail keywords are less competitive and cheaper. ठीक है, कि इस कीवर्ड में इसमें क्या होता है कि जब हम ब्रॉड मैच को चूज करते हैं तो ये जो करीब करीब हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं अगर वो भी सर्च किए जा रहे हो तब भी जो है वो हमारा प्रोडक्ट उसमें शो हो जाए, उसमें सर्च रिजल्ट में हमारे पास शो हो जाए। तो दिस कीवर्ड टाइप ये ज्यादातर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि वुमेन आउटडोर योगा मैट लेदर। अब सपोज इस तरह का कुछ लिखा जाएगा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड में, मैं मिसाल बनाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर इस तरह का कुछ सर्च किया जाए तो उसमें भी क्या हमारा प्रोडक्ट शो होगा या नहीं होगा। ये लेस कंपेटिटिव होते हैं और ये चीपर होता है। फिर आ जाता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच क्या है कि बिड्स ऑन कीवर्ड्स दैट अपीयर इन सर्च फ्रेजेस अ कस्टमर टाइप्स इन, दीज आर मोर स्पेसिफिक देन ब्रॉड। ठीक है, कि फ्रेज मैच के जो कस्टमर लिख रहा होता है उसके स्टार्ट में, दरमियान में या एंड में कोई और अगर कीवर्ड भी आ जाता है तो भी ये फ्रेज मैच में कंसीडर हो जाए। ठीक है, योगा मैट सिलिकॉन सॉफ्ट लेट से, अब ये एक फ्रेज मैच बनाते हैं। फ्रेज कोई भी फ्रेज बन जाए तो उसमें जो है वो हमारा कीवर्ड आ रहा हो। हाउएवर गूगल हैज वन मैच टाइप डिफरेंसेस, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच। ठीक है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ये तीनों जो हैं वो यूज होते हैं। सबसे महंगा एग्जैक्ट मैच है, ये जो सेम कीवर्ड जब लिखा जा रहा हो तब जो है वो हमारा जो है वो वहां पे शो किया जा रहा हो। एग्जैक्ट मैच में कंपटीशन भी ज्यादा होता है और इसकी प्राइस भी जो है वो ज्यादा होती है बिड की। अच्छा, इसके बाद आ गया जी, अब कीवर्ड बिडिंग की अगर बात करें तो कीवर्ड बिडिंग जो है वो कैसे की जाती है। बोथ गूगल और अमेजोन कीवर्ड्स बिडिंग इज द सेम, दोनों की तकरीबन तकरीबन जो है वो बिडिंग का प्रोसीजर सेम ही है। ऑप्शन स्टाइल्स कैसे हैं कि वेज टू बिड है, एक है सिंपल या मैनुअल बिडिंग। ठीक है,
दूसरा है इंटरमीडिएट या असिस्टेड बिडिंग, और तीसरा है जी ऑटोमेटेड बिडिंग। ठीक है, लेकिन अमेजोन में मैनुअल बिडिंग और ऑटोमेटेड बिडिंग ये दो अवेलेबल है। ठीक है। सिंपल ये मैनुअल बिडिंग में क्या होता है कि मैनुअली बिडिंग ऑन एवरी कीवर्ड व्हेन यू लॉग, कि आप हर एक कीवर्ड पे एक बिड जो है वो प्लेस करेंगे। इसका प्रोस क्या है, ग्रेटेस्ट कंट्रोल है। इसमें आपको ज्यादा कंट्रोल हासिल होता है कि किस कीवर्ड पे आपको बिड लगानी चाहिए और किस कीवर्ड पे आपको बिड नहीं लगानी चाहिए। इसके कॉन्स क्या हैं कि टेक्स अप टन्स ऑफ टाइम एंड इनएक्यूरेट। ठीक है, हो सकता है कि इसमें इनएक्यूरेसी भी हो, हमें पता ना हो कि क्या वाकई ही इस कीवर्ड को लोग सर्च करेंगे, कि क्या वाकई ही इस कीवर्ड पे जो है वो मुझे फायदा होगा। ये ना समझिएगा कि अगर उसके ऊपर सपोज क्लिक नहीं हुआ, मुझे पैसे नहीं पे करने पड़े, आपका टाइम जरूर जाया गया, आपके प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा सेल्स जो है वो नहीं आई। ये जो है वो इसका नुकसान होता है। ये इनएक्यूरेट हो सकता है, या इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है, 1 या 2 हफ्ते भी लग सकते हैं हमें सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा कीवर्ड जो है वो हमारे लिए बेस्ट फिट है, कि जिसके ऊपर हम अपनी जो है वो मजीद एग्जैक्ट जो है वो मैच की जो है वो बिड चला सकें। इंटरमीडिएट या असिस्टेड बिडिंग है। Amazon's bid plus AdWord bids enhance CPC। ठीक है, अब इसको असिस्टेड बिडिंग कहा जाता है। गेन मोर ट्रैफिक फॉर सर्टेन टाइम्स, नॉट वेल ऑप्टिमाइज्ड टू हिट योर टारगेट ए कॉस्ट। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये खत्म हो चुका है, ये यूज नहीं होता। ये वैसे आप गूगल एड जो है वो ये यूज करो, इसमें यूज हो सकता है। एडवांस या ऑटोमेटेड बिडिंग। ऑटोमेटेड बिडिंग जो है वो अमेजोन भी हमें अलाउ करता है। फिर इसके लिए हमें डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हीलियम 10 भी हमारे लिए ऑटोमेटेड जो है वो एडवर्टाइजमेंट करता है, जेएस भी करता है। ये हमने फंक्शंस वहां पे देखे हैं कि जब हमारा अकाउंट जो है वो अमेजोन का उनके साथ अटैच हो जाता है, तो वहां पे हमें एडवर्टाइजमेंट का दोनों में, जेएस में, हीलियम 10 में, वायरल लॉन्च में, ये सब फंक्शन जो है वो हमें वहां पे दिखाए जा रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अलग सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, जैसे कि एड बैजर है, ऑप्टिमाइजर है, डबल चेक है, एक्विजियो है, और अमेजोन ऑब्वियसली खुद अमेजोन भी है। इसमें क्या है कि टाइम सेव होता है, मनी भी सेव होती है, और आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हमारा बढ़ता है। यू नाउ हैव मोर टाइम टू वॉच। अच्छा, ये खैर। अब इसमें क्या है कि ऑटोमेटेड बिडिंग है, जो हमारे प्रोडक्ट के लिए बेस्ट फिट होगा कीवर्ड वो चूज हो जाएगा। अब इसमें मुझे नहीं पता कि इसकी एड कितनी होगी। हाँ, ऑब्वियसली हम इसमें बजट जरूर एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इसका जो है वो एडवर्टाइज, सॉरी क्या कहते हैं, कॉस्ट कितना होगा, पीपीसी कितना होगा। ठीक है, चल आगे। इज अमेजोन एडवर्टाइजिंग वर्थ इट, ये तो हमने देख लिया, लेकिन क्या अगर मैं अमेजोन की एडवर्टाइजमेंट में मैं एक सेलर हूं, क्या मेरे लिए ये फायदेमंद है कि मैं इस पर इतना पैसा लगाऊं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात अमेजोन की जो एडवर्टाइजमेंट है, पीपीसी कॉस्ट है, वो हमारे लॉन्च से भी ज्यादा चल जाती है। या ऐसे करीब करीब ऐसे कर लें कि अगर $5,000 हमारे किसी क्लाइंट का बजट है, तो 5,000 से $7,000 पीपीसी पर भी लग जाता है एक्स्ट्रा। $5,000 में हमने प्रोडक्ट लिया, वो हमने उसने हमें भी पे किया। ठीक है, हमने बाकी जो है वो सारे अखराजात भी किए, शेपिंग भी उसी में दी, डब्बे भी उसी में बनवाए, लोगो भी उसी में बनवाया, ईच एंड एवरीथिंग बनवा के अपने पास मंगवा लिया, अमेजोन के वेयर हाउस में स्टोर कर लिया, हमारा $5,000 €5,000 जो है वो लग गया। लेकिन अमेजोन पीपीसी जब हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उस पे हो सकता है 5 से 10 हजार डॉलर, लोगों के 25-25 हजार डॉलर भी लग जाते हैं। मैं ये यकीन हकीकत बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन इतने पैसे लगने के बाद भी उनके प्रोडक्ट जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सब किस वजह से होता है कि हमने जो स्टैट्स हैं वो सही से नहीं देखे होते, हमने उन स्टैट्स को सही लेकर हम नहीं चले होते, हमने उनके बजट को सही से एलोकेट नहीं किया होता, हमने सही कीवर्ड्स यूज नहीं किए होते, हमने सही तरीके कार अपनी लिस्टिंग को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया होता। ठीक है। अब अगर बात करें कि क्या अमेजोन फिर भी वर्थ इट है, इतने पैसे लगाने के बाद भी, क्या अमेजोन की जो एडवर्टाइजमेंट का जो फंक्शन है, अगर मैं इसको यूज करता हूं, तो क्या मेरे लिए फायदेमंद है। डज इट वर्थ इट, डज इट पे। यस, एडवर्टाइजिंग ऑन Amazon इज टोटली वर्थ इट एंड द नंबर वन वे टू इंक्रीज ट्रैफिक टू योर प्रोडक्ट। ठीक है, Amazon बेशक, Amazon एडवर्टाइजिंग से बेहतर तरीका अपने प्रोडक्ट को मजीद प्रमोट करने का और कोई नहीं है।
ये एक नंबर 1 मेथड है कि आपके प्रोडक्ट पे जो है वो ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज हो सके। What's special about Amazon is they already have the visitors. Why would you start with an off Amazon site and try to generate traffic to a brand new site when Amazon is where the customers are hanging out? अब Amazon की सबसे स्पेशल बात क्या है कि Amazon के पास कस्टमर जो है वो अवेलेबल है, विजिटर्स अवेलेबल है, मिलियंस और बिलियंस ऑफ विजिटर्स जो है वो Amazon के पास अवेलेबल है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो हम Amazon से हट के लेट्स से गूगल पे या फेसबुक पे जाके एड्स क्यों दे अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड? तो बेतुकी सी बात हो गई ना कि हम अपने प्रोडक्ट लिए गूगल पे जाके ऐड दे रहे हैं या फेसबुक पे जाके ऐड दे रहे हैं, जबकि Amazon पे वहीं पे जो है वो विजिटर्स अवेलेबल है। सिर्फ करना क्या है कि हमें बेहतर कीवर्ड्स देखने हैं, हमें अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है ताकि हमारे प्रोडक्ट को, हमारे ब्रांड को जो है वो एक आ, अच्छी जो है वो विजिटर्स मिल सकें और जो है वो उसको ट्रैफिक मिल सके। Amazon gets over 2.3 billion visitors a month. You just have to get their attention. The crazy thing is advertisers are just now realizing the power of Amazon advertising. Amazon के पास दो 2.3 बिलियन विजिटर्स एक मंथ में आते हैं। 2.3 बिलियन विजिटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, पर मंथ, ठीक है। सिर्फ हमें करना क्या है, हमें सिर्फ उनकी अटेंशन जो है वो हासिल करनी है। हमें उनकी अटेंशन कैसे हासिल करनी है? हमने वो कीवर्ड्स देखने हैं जो लोग ज्यादा सर्च करते हैं। हमने वो जो है वो अपने मेन इमेजेस चूज करने हैं जो लोगों को अच्छी लगे, वो टाइटल यूज करने हैं जो लोगों को अच्छे लगे, पसंद है, ठीक है। और ये जो एडवर्टाइजिंग का है फंक्शन, ये अभी कुछ 3-4 सालों से ही जो है वो ज्यादा लोगों को इसका पता चला है और उनको समझ आ रही है। इससे पहले कुछ ज्यादा ये यूज नहीं किए जा रहे थे। इससे पहले वो गूगल के ही जो है वो एड्स हैं या फेसबुक के जो एड्स हैं वही यूज किए जाते थे। Organic sales versus Amazon PPC sales. Like any search engine marketing, there are organic search sales and paid search sales. Organic sales on Amazon happen when a customer discovers and purchases your product without you sponsoring that product for better placement on Amazon search engine. अब ऑर्गेनिक सेल्स क्या होता है और Amazon सेल्स, पीपीसी सेल्स क्या होता है, आप लोगों ने ये मेरे मुंह से भी सुना होगा, मेरी जुबानी भी सुना होगा। अब मैं इसको जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्गेनिक सेल्स वो सेल्स होते हैं कि जब आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद कोई शख्स सर्च करे, उसको ढूंढे, उस पर क्लिक करे, उसको परचेज करे, दैट इज ऑर्गेनिक सेल्स, ठीक है। और पीपीसी सेल्स वो सेल्स है कि आप जो है वो किसी ने आपके प्रोडक्ट जो है वो कीवर्ड सर्च किया, वहां पे स्पॉन्सर्ड ऐड आ गए, उस स्पॉन्सर्ड को क्लिक किया, उसको पसंद आया, उसने उसको परचेज कर लिया, दैट इज अमेजन पीपीसी सेल्स, ठीक है। तो किसी भी सर्च इंजन मार्केटिंग की तरह जो हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक सेल्स और ऑर्गेनिक सर्च सेल्स और पेड सर्च सेल्स, ये दो अवेलेबल है। गूगल पे भी इसी तरह है, फेसबुक पे भी इसी तरह है, हर जगह इसी तरह होता है। ऑर्गेनिक सेल्स इस तरह होता है कि Amazon ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट सर्च करता है, कोई कस्टमर आके उसको परचेज करता है और हमें जो है वो अ, उसका ऑर्डर मिल जाता है। टू ऑप्टिमाइज योर ऑर्गेनिक सेल्स यू वांट टू फोकस ऑन Amazon सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हमें अपनी ऑर्गेनिक सेल्स को बढ़ाना है तो हमें अपने Amazon सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाना होगा, ठीक है। एसईओ जो है वो हमें अपने प्रोडक्ट के लिए करनी होगी। एसईओ को भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। Paid search or Amazon PPC sales happen when a customer discovers your product through an advertisement on search. और पेड सर्च या Amazon PPC तब होती है जब हम कोई कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को सर्च करता है और वो एडवर्टाइजमेंट में शो हो रहा हो और वो वहां से उसको परचेज करे। So sponsoring your products with Amazon ads is the fastest way to get your product to the top of Amazon search result page. तो अगर हम अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करके Amazon की एड्स के थ्रू, ये एक फास्टेस्ट वे है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो Amazon के टॉप Amazon सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो है वो वहां पे शो हो रहा है, जिसको हम सर्च कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जहां पे एड्स शो हो रहे हो। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP, ठीक है। ये वो होता है कि जब आप कोई सर्च करते हैं और उसके नतीजे में जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, जो पेजेस या रिजल्ट्स जो शो हो रहे होते हैं, उसको हम SERP कहते हैं। ये SEO की जुबान में इसको SERP कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, ठीक है।
so that you can generate more traffic, ताकि आपको जो है वो ज्यादा ट्रैफिक जो है वो हासिल हो। So however PPC campaigns can get complicated, so you might want to read more। ठीक है, हो सकता है कि आपको PPC campaigns जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लगे, बल्कि ये हो सकता नहीं है, लगती हैं कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, so typically Amazon PPC sales usually make up 10 to 30% of Amazon sellers total। ठीक है, आमतौर पर होता क्या है कि Amazon की जो PPC सेल्स होती हैं वो 10% से 30% जो है वो आपके टोटल जो है वो सेल्स का हिस्सा होती है। ठीक है, 30% PPC, 70% ऑर्गेनिक, जैसे मैंने आपको बताया। सो इफ ऑर्गेनिक सेल्स आर 1K डेली, मतलब $1,000 पर डे है अगर आपकी ऑर्गेनिक सेल, सो दे शुड एक्सपेक्ट $100 to $300 डे इन Amazon PPC सेल। तो हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि $100 या $300 तक जो है वो हमारी Amazon PPC जो है सेल्स हो। ठीक है, conversely, if someone is doing 1,000 per day in PPC sales, they are probably receiving $3,000 to $10,000 in organic sales। और इसी को अगर हम दूसरी तरीके ले जाएं, तो अगर $1,000 जो है वो हमारी पीपीसी की सेल हो रही है, तो 3,000 से $10,000 जो है वो हमारी ऑर्गेनिक सेल हो रही होगी डेली की। और लोगों की लाखों लाखों डॉलर भी डेली की सेल होती है, यह हकीकत है। टाइप्स ऑफ Amazon एड्स। So when you log into Amazon Advertising Campaign Manager in Seller or Vendor Center, you will see the ability to create new Amazon PPC campaign। ये मैंने आपको दिखाया कि जब हम Amazon के एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करते हैं, तो हमें 3 किस्म के जो है वो एड शो हो रहे हैं। एक होता है जी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, एक होता है जी स्पॉन्सर्ड ब्रांड, एक होता है जी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ठीक है, सो व्हेन यू डू, यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट आइदर अ मैनुअल और एन ऑटोमेटेड पीपीसी कैंपेन। और जब हम उस किसी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमें जो है वो ये बताया जा रहा है क्या हम मैनुअल कैंपेन चलाना चाहते हैं कि क्या हम ऑटो कैंपेन जो है वो चलाना चाहते हैं। So I will get into which strategy is better for beginners a little, but for now let's go over the differences and similarities। अब मैनुअल और ऑटो ये तो है चीज, तो इनमें कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं चूज करना चाहिए, ऑब्वियसली इसको हम तभी देख सकते हैं जब हम इसके बेनिफिट्स वगैरह और इन चीजों को डिस्कस कर सकें। तो Amazon की जो ऑटोमेटिक और मैनुअल मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि आप सब लोगों को जो है वो नजर आ सके। ये है जी ऑटोमेटिक इस तरफ, और इस तरफ जो है जी मैनुअल बिडिंग। अब ये दो कैंपेन्स हैं। सेलर सेलेक्ट देयर बजट एंड लेट Amazon गो टू वर्क एंड ऑटोमेटिकली फाइंड कीवर्ड्स। हम सिर्फ अपना बजट सेलेक्ट करते हैं और Amazon जो है वो हमारे लिए सारा काम खुद करता है, और वो उसके लिए हमारे लिए कीवर्ड जो है वो उसको भी ढूंढ लेता है। स्टार्टिंग में ये करना हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, ऑटोमेटिक पे अगर हम जाते हैं तो ये बेस्ट रहता है। फिर है मैनुअल कीवर्ड। सेलर्स हैंड पिक कीवर्ड्स दे वांट टू बिड ऑन टू फाइन ट्यून वेयर देयर एड स्पेंडिंग गोज। और सेलर जो है वो यहाँ पे खुद जो है वो कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं, ताकि उन्हें बेहतर पता हो सके कि हम किस चीज पर पैसा लगा रहे हैं, हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है, ये है। अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके ऑब्वियसली दोनों के बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के होंगे। ग्रेट फॉर पीपीसी बिगिनर्स बिकॉज ऑफ द इजी सेटअप। ये जो नए आने वाले सेलर्स हैं उनके लिए बेहतर है। ठीक है, ये इजी सेटअप है, हमें कुछ ज्यादा इसमें ये नहीं होता कि हम इसमें नुकसान कर बैठेंगे। यू गेट टू स्किप द हैसल ऑफ एंटरिंग कीवर्ड बिड्स, कि हमें हर बार जो है वो कीवर्ड की बिड लगाने की जो झंझट में नहीं पड़ना पड़ता कि जो 10 सेंट बढ़ाएं अगले दिन, फिर 10 सेंट बढ़ाएं अगले दिन, फिर 10 सेंट बढ़ाएं, फिर देखें क्या हमारे कन्वर्जन रेट में फायदा हुआ या नहीं हुआ, हमें ऑर्डर्स आए नहीं आए। जहां पे जाके हमें ऑर्डर आ रहे हो, स्टेबल हो रहा हो, हम वहां पे अपनी बिड को रख लेते हैं, बाकी कीवर्ड्स को छोड़ देते हैं। हम एक कीवर्ड पे नहीं ना लगाते, हम 10, 12, 15 कीवर्ड्स पे लगा रहे होते हैं मैनुअल में। So if you run an automatic campaign, Amazon will collect data for you to apply to future campaigns. Amazon tracks clicks and spends, usually taking 2 to 4 days to process. It may take up to 2 to 4 weeks to gather enough data to see which campaigns are doing well. और ये भी हकीकत है कि 1 से 2 हफ्ते जो है वो लग जाते हैं, ये 4 हफ्ते भी लग जाते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सी कैंपेन या कौन सा कीवर्ड जो है बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जिससे हमें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, automatic campaigns allow for experimentation without putting that much effort in। ठीक है, कि ऑटोमेटिक कैंपेन जो है वो हमें कुछ एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो भी हमें करने का मौका देती हैं, लेकिन हमें कुछ ज्यादा एफर्ट इसमें नहीं करना पड़ता, हमें कोई कीवर्ड तलाश नहीं करने पड़ते, हमें दिन रात जो है वो इसकी स्टैट्स को नहीं देखना पड़ता। ऑटोमेटिक कैंपेन्स में हमें ज्यादा फायदा रहता है, लेकिन ये ऑब्वियसली उनके लिए है जो नए सेलर्स हैं। ठीक है,
They allow you to show up for long tail research you may have never guessed people would search for. और ये हमें लॉन्ग टेल रिसर्च जो है उसको भी अलाउ करती है, वो भी शो करती है, जो हो सकता है कि हम जिस पर कभी भी बिड ना कर रहे हैं। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, एक बहुत बड़ा कीवर्ड है जो 5 से 6 वर्ड्स पर जो है मुश्तमिल है। हो सकता है हम उस पर कीवर्ड ना लगा रहे, लेकिन ये उस पर भी काम करता है। मैनुअल, great for those more experienced with PPC who have time to set up manual campaigns. अब ये वो मैनुअल पीपीसी है जिसपे आप एज ए वीए हायर हो सकते हैं, और Amazon एडवर्टाइजमेंट में बहुत वीएस हायर होते हैं। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, लॉन्च पे पीपीसी पे बहुत ज्यादा वीएस हायर किए जाते हैं। ये उनके लिए है जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उनके पास टाइम है कि वो अपने मैनुअल कैंपेन्स को सेटअप कर सकें। यू कैन मैक्सिमाइज योर सेल्स वॉल्यूम एंड परफेक्ट योर ए कॉस्ट, ठीक है, कि हम जो है वो अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने वॉल्यूम को परफेक्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ अपने ए कॉस्ट को बेहतर कर सकते हैं। ए कॉस्ट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको ए कॉस्ट कहते हैं, कि जो हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उस पर हमारी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है, ये होता है ए कॉस्ट, ठीक है। इसको हम आगे जाके देखेंगे मजीद, फिलहाल के लिए इतना मैं आपको बता देता हूँ कि ए कॉस्ट होता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन सेल्स। Bidding on keywords manually allows for more precise targeting and could lead to more sales if you are successful. कि अगर हम कीवर्ड्स के ऊपर बिड करते हैं मैनुअली, ये हमें अलाउ करता है कि हम अपनी टारगेट को, हम अपनी बिडिंग को एक प्रिसाइज कर सकें, बेहतर कर सकें, और ये हमारे लिए बेहतर जो है वो सेल्स, अगर हम इसमें सक्सेसफुल रहते हैं तो हमारे लिए बेहतर सेल्स। अगर हम किसी एक ऐसे कीवर्ड पे 10 कीवर्ड से एक भी कीवर्ड ऐसा निकल आता है जो हमें अच्छी सेल्स दे रहा है, हमारा उस पर ए कॉस्ट भी अच्छा है, तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इट्स इजी टू रिड्यूस बिड्स और पॉज लो परफॉर्मिंग वर्ड्स, कि उन बिड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं जो लो परफॉर्मिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, या जो हमें ज्यादा नुकसान दे रहे हैं, हम उनको उन बिड्स को रिड्यूस कर सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं। Amazon suggests bids next to every keyword you wish to bid on, making it easier for the seller. कि Amazon जो है वो हर एक कीवर्ड जो है वो हमें सजेस्ट कर रहा होता है, दिखा रहा होता है कि इस पे हम जो है वो अपनी नेक्स्ट जो है वो बिड के बिड करना चाहते हैं जिस कीवर्ड के ऊपर, ताकि हमारे लिए ये जो है वो आसान हो, ठीक है, कि कौन से कीवर्ड जो है वो उसके लिए बेहतर है बिड करना। Have keyword ideas you want to test? Manual campaigns help you do that. और अगर आपके पास कुछ कीवर्ड आइडियाज हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि इसके ऊपर भी मुझे सेल्स आ सकती है, तो वो मैनुअल कैंपेन्स के थ्रू ही हम जो है वो कर सकते हैं, ना कि ऑटोमेटिक कैंपेन्स के थ्रू। ये हो गए हमारे बेनिफिट्स। अब आगे इसके ड्रॉबैक्स, ठीक है। ड्रॉबैक्स में क्या है? ऑब्वियसली ड्रॉबैक्स में सबसे पहले हम ऑटोमेटिक के देख लेते हैं। As you may have guessed, letting Amazon automatically choose the keywords you will bid on gives you less control compared to the manual campaign structure. कि अगर हम ऑटोमेटेड कैंपेन चूज करते हैं हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के लिए, तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये कंट्रोल नहीं होगा कि हम कौन से कीवर्ड के ऊपर जो है वो बिड कर रहे हैं। ये Amazon ही सिलेक्ट करेगा, जो सबसे सूटेबल हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड होगा उसके वो सिलेक्ट कर लेगा। Automatic campaigns do bid on relevant terms, but relevant doesn't means always means profitable. ऑटोमेटिक कैंपेन्स जो है वो रेलेवेंट टर्म्स और रेलेवेंट कीवर्ड्स पे जो है वो बिड कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन रेलेवेंट का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट तो शो हो रहा होगा लेट से, लेकिन हो सकता है कि उसको उस पे हमें कन्वर्जन ना आ रही हो। There will be irrelevant terms automatic campaigns will bid money on. इसमें हो सकता है कि कुछ irrelevant terms भी हों जिसपे जो है वो ऑटोमेटिक कैंपेन जो है वो पैसे लगा रहा हो। अच्छा, अब जब ऑटोमेटिक कैंपेन चल रहे होते हैं तो बाज उसमें स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है कि रेलेवेंट इररेलेवेंट सभी पे जो है वो बिड लग रहे होते हैं, ठीक है। और जिस कीवर्ड पे ज्यादा हमें प्रॉफिट होता है, कुछ अरसे बाद जाके 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद जाके Amazon का जो A9 एल्गोरिदम है वो इस चीज को समझ जाता है कि इस प्रोडक्ट के लिए कौन सा कीवर्ड बेस्ट सूटेबल है, फिर वो उसी कीवर्ड के ऊपर जो है वो उसी तरह के कीवर्ड्स और उसी कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो बिड कर रहा होता है, ठीक है। 1 महीने बाद जाके कम से कम तकरीबन ये जो है वो हमें इसको ज्यादा मुनाफा होता है, ठीक है, क्योंकि A9 एल्गोरिदम इस चीज को समझ जाता है, और A9 एल्गोरिदम बहुत बेहतर जो है वो एल्गोरिदम है।
लेकिन ऑब्वियसली इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, इसको यूज टू होना पड़ता है फिर जाके जो है वो इसका काम आता है, लेकिन तब तक हमारा जो है वो खाल खींची जा चुकी होती है अमेजोन की तरफ से। सेम बिट फॉर हाई कन्वर्टिंग, लो कन्वर्टिंग एंड नो कन्वर्टिंग कीवर्ड्स, कि हाई कन्वर्टिंग, लो कन्वर्टिंग और नो कन्वर्टिंग के लिए तकरीबन सेम बिड ही होती है। कि अगर कोई छोटा कीवर्ड है उस पर भी वही बिड है, जो बड़ा कीवर्ड है उस पर भी वही बिड है, जो दरमियान का कीवर्ड है उस पर भी वही बिड है। मतलब हम प्राइसेस कम नहीं कर सकते, हम सिर्फ बजट एलोकेट कर सकते हैं। यू कैन रिस्क शोइंग अप फॉर इररेलेवेंट टर्म्स, और ये भी हो सकता है कि हम इररेलेवेंट टर्म्स के लिए अमेजोन को पे कर रहे हो, ठीक है, माइट बी पॉसिबल, ऑटोमेटिक है ना। ड्रॉबैक्स मैनुअल, मैनुअली चूजिंग एवरी कीवर्ड टू बिड ऑन टेक्स टन्स ऑफ एफर्ट एंड टाइम, कि अगर हम हर एक कीवर्ड पे मैनुअली जो है वो उसके लिए कैंपेन्स बनाते हैं, मैनुअली उसके ऊपर बिड्स करते हैं, इसमें ऑब्वियसली हमारे लिए काफी टाइम और काफी एफर्ट जो है वो दरकार है। यू कुड लूज मनी इफ यू डू नॉट पुट दैट मच एफर्ट एंड टाइम इनटू कीवर्ड रिसर्च, और हम पैसा भी गंवा सकते हैं अगर हम कीवर्ड जो है वो अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाए, हमने अपने कीवर्ड रिसर्च में अच्छा टाइम नहीं दिया, क्योंकि जो कीवर्ड हम रिसर्च करेंगे ऑब्वियसली उसी के ऊपर हम जो है वो बिड्स प्लेस कर रहे होंगे मैनुअली। अच्छा, अब आ गया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैंपेन्स ऑटोमेटिक कैसे चलती है, मैनुअल कैसे चलती है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हमारे पास तीन किस्म के जो है वो अमेजोन के एड टाइप्स अवेलेबल है। ये अभी मैंने जब एडवर्टाइजमेंट ओपन की थी मैंने आपको बताया, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स, ठीक है। अब इन तीन अमेजोन के एड टाइप्स किस किस तरह जो है वो है, इसको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे शो होती हैं, किस तरह जो है वो। अब स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स, नाम से ही हमें पता चल रहा है ब्रांड एड्स, ऑल्सो नोन एज हेडलाइन सर्च एड्स। सबसे टॉप पे जब भी कोई कीवर्ड सर्च किया जाएगा अमेजोन के सर्च इंजन पे, तो सबसे जो टॉप पे शो होगा वो होगा स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड, कि आप ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट हो रही होगी, ब्रांड का नाम होगा, उसमें तीन चार प्रोडक्ट्स हैं वो आपके दिखाए जा रहे हैं। Sponsored brand ads are primarily for top of the funnel customer, giving your product the opportunity to grab a customer's attention before they precisely know what they want. जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स हैं वो प्राइमरीली जो है वो टॉप ऑफ द फनल कस्टमर्स के लिए है, ठीक है, ये सबसे एक तो टॉप पर होती है, और ये जो ऐसे कस्टमर जो क्लिक करते हैं, कहते हैं जी टॉप वाले जो सर्चेज हैं उन्हीं को जो है वो उन्होंने ग्रैब करना है। So giving your product the opportunity to grab a customer's attention before they precisely know what they want. और देखें, जब सर्च हुआ, सर्च एंटर किया, तो सबसे पहले ही स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड शो हुए, कस्टमर्स की अटेंशन सबसे पहले उसी पर जाएगी, कि वही चीज जो है सबसे पहले उसको शो होगी, बजाय इसके कि वो पहले ये जान सके कि वो क्या चाहता है, वो क्या परचेज करना चाहता है, वो क्या ढूंढ रहा है, सबसे पहले उसको वो ब्रांड जो है वो दिखाए जा रहे हैं। Headline search ads appear in the following locations on desktop devices: above search result, hence headline search, to the left of search result और below search result। ये जो है वो headline search ads जो है वो शो हो रहे होते हैं। headline search ads अभी मैंने आपको वैसे दिखाए थे। हम अगेन जाते हैं amazon.com पे, मैं amazon.com पे आ गया, मैं बैक जाता हूँ। जी, ये है स्पॉन्सर्ड ब्रांड, ये हेडलाइन आ गया, ठीक है। अब इस हेडलाइन में देखें, ये ब्रांड का नाम जो है वो आ रहा है कि शॉप मेंडल ब्रॉट एक्स, ठीक है। अब ये ब्रांड को जो है वो यहाँ पे सर्च हो रहा है, और साथ में इन्होंने अपने दो तीन जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। ये एक आ गया, ठीक है। लेफ्ट में भी शो होता है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट में नहीं आ रहा, दरमियान में करके आएगा, यहाँ एंड पे आएगा। ये आ गया, देखें, एक ब्रांड ये आ गया, एक ब्रांड ये आ गया, ठीक है। ये हो गए स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड, ठीक है।
मैंने आपको वहां पे दिखाया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। ये हेडलाइन आ गई, यहाँ पे दिखाया गया। इसके बाद आ गया स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स। Display ads appear on product detail pages and only available in Amazon Marketing Services, ठीक है। Amazon Marketing Services में ये अवेलेबल है ऑब्वियसली, और Amazon का जो डिस्प्ले एड्स है आर यूज्ड टू स्टे कस्टमर्स अवे फ्रॉम अ कंपेटिटर पेज और अपीयर ऑन रिलेटेड प्रोडक्ट पेजेस। दे आर मेनली फॉर बॉटम ऑफ द फनल कस्टमर। ये वो है कि जब हम प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और लिस्टिंग पे आते हैं तो वहां पे जो हमारे पास शो हो रहे हैं दैट आर कॉल्ड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। जैसे कि मैंने अब ये सर्च किया तो यहाँ पे ये देखें ये आ रहा है, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ठीक है। Sponsored product ad. Sponsored product ad promote your product on product detail pages and search result. अब ये sponsored product ad जो है वो detail page पे भी आता है और search results पे भी आता है. Companies have increased their expenditure for sponsored product ads since it has an incredible consumer attention and conversion ability. ये सबसे पहला वैसे फीचर है Amazon sponsored product का, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो फीचर है एडवर्टाइजमेंट का, PPC का, सबसे ज्यादा। ये सर्च रिजल्ट में भी इससे हमारा प्रोडक्ट शो हो रहा होता है। सर्च रिजल्ट के अलावा जब किसी प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं तो वहां पे भी नीचे जो है वो हमारे पास शो हो रहे होते हैं। Like other Amazon PPC advertising options, Amazon only charges you for your sponsored product ads when a shopper clicks on them. और बाकी Amazon PPC एडवर्टाइजिंग ऑप्शन की तरह Amazon हमसे इस जो है वो टाइप में भी तभी चार्ज करता है जब हमारे एड के ऊपर क्लिक होता है। This feature provides your business control over advertising budget and bids for keywords. Sponsored product ads appear in the following location: on the right side of search results, on the bottom of search results, on product detail, ठीक है। Sponsored product ad types is by far the most popular on Amazon PPC and appears in every step of the customer's journey, ठीक है। जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है Amazon PPC का, और ये हर जगह तकरीबन शो होता है जहां जहां कस्टमर जो है वो जा रहा होता है, ढूंढ रहा होता है, ठीक है। ये आ गया टॉप, टॉप पे ये शो हो गया, ठीक है। फिर इसको मैं आगे अगर लेके चलूं, मैं आपको एक जगह और दिखाता हूँ। मैं amazon.com पे आ गया, मैं यहाँ पे आया, अच्छा मुझे नहीं पता ये स्लो क्यों चल रहा है सिस्टम, रैम और सीपीयू, अच्छा मुझे अब समझ आया, मैं चार्जिंग पे नहीं लगा मुझे, तो स्लो चल रहा है। चला जी, हाँ ठीक है। अच्छा एक तो आ गया ये स्पॉन्सर, ठीक है, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स यहाँ पे शो हो गए। मैं जैसे ही इसके ऊपर, लेट से मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने स्पॉन्सर वाले पर क्लिक नहीं किया, मैं इसके ऊपर आ गया। मैं जैसे ही इसके ऊपर आया ये मेरे पास क्या आ गया, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड, ये मेरे पास डिस्प्ले एड शो हो गया, ठीक है। इसी के साथ ये आ गया स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स, अगेन स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स यहाँ पे मेरे पास जो है वो शो हो गई, ये नीचे भी और ऊपर भी। प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम और 4 स्टार्स एंड अबव, ठीक है। अब डिफरेंट इस कैटेगरी में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये मजीद आगे आप देख सकते हैं, ये कई सारे प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज क्या है, ये स्पॉन्सर, ये आ गया स्पॉन्सर डिस्प्ले एड, ठीक है। और स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड ये आ गए। जो डिस्प्ले एड्स होते हैं वो एक किस्म के बैनर्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे जैसे ये बैनर टाइप बना हुआ है, ठीक है। जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट्स ही दिखाए जा रहे होते हैं, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है वो उनके साथ जो है वो शो किए जा रहे होते हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, मेरा गला जो है वो सब दर्द करने लग गया है, ठीक है। ये इसको मैंने आज ही क्लियर करना है, कंप्लीट करना है। अभी थोड़ी देर बाद सेशन दोबारा ज्वाइन कीजिएगा लाजमी।